आज की क्लास को शुरू करने के पहले, आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले आइए समझते हैं कि नीट एग्जाम के सपने को किल करने वाला कातिल कौन। आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी से ही बैकलॉग्स बनने शुरू हो गए होंगे और आज मैं आपको 3 फुल प्रूफ सिंपल सी टिप्स दूंगी जिससे इस कातिल का आप खात्मा कर सकते हैं। यू कैन किल द किलर एंड गेट टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। टिप नंबर 1, फोकस ऑन करंट क्लासेस। करंट सिलेबस जो चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनका बैकलॉग हो जाता है किसी भी कारण से, तो वो बैकलॉग क्लियर करने में लग जाते हैं और उस कारण जो अभी का प्रेजेंट क्लासेस हैं वो बैकलॉग में कन्वर्ट होती जाती है और ऐसे कर कर ये बैकलॉग कभी खत्म ही नहीं होता। ये पूरी तरह में डीमोटिवेट कर देता है, निराश कर देता है और हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है और हम छोड़ देते हैं। तो करंट क्लासेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसके साथ रहते हुए बैकलॉग क्लियर करना है। तो अब सवाल उठता है कि इसके साथ बैकलॉग कैसे क्रिएट करें। एक्स्ट्रा मेहनत, जी हां, आप डेली 15 से 20 मिनट्स एक्स्ट्रा निकालिए। अब आप कहीं से भी निकालिए, आप देखिएगा पूरे दिन में 15 से 20 मिनट पक्का ऐसे होते होंगे जो आप वेस्ट करते होंगे, कहीं ना कहीं खराब करते होंगे। उन्हें खराब करना छोड़ना है और यहां बैकलॉग क्लियरिंग में लगाना है। करंट क्लास तो रेगुलर करनी है, उसके साथ एड ऑन। इसके अलावा इन स्टूडेंट्स के लिए हॉलीडेज, संडेज जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। एक भी हॉलीडे जो बीच में आ जाए, जैसे अभी 15 अगस्त 15 अगस्त आएगी या राखी आएगी, कोई भी हॉलीडे जो आती है, और संडेज भले ही उस दिन टेस्ट है तो भी आपको बहुत अच्छे से इन्हें यूज करना है अपनी बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो न्यू बैकलॉग क्रिएशन। और बैकलॉग बेटा नया नहीं बनने देना। होता क्या है, पुराना बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में हम नया भी बैकलॉग बनाते जाते, कल एक पूरा पहाड़ बन जाते जो कभी खत्म नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है हमें डीमोटिवेट करने का, नीट के सपने में छुरा भोंकने का। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैकलॉग नया क्रिएट ना करें। और मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजो। 90 से 95% लोगों का जो बैकलॉग होता है वो आलस के कारण, नालायकी के कारण, टाइम वेस्ट के कारण, इधर उधर की फालतू बकवास डिस्ट्रैक्शंस के कारण बनता है। और ये सब हमारे कंट्रोल में है, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर हमें डॉक्टर बनना है। बहुत रेयरली ऐसा होता है 2-4% लोगों में जहां पर कोई जेन्यून प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्थ इश्यू आ गया, कोई फैमिली में जेन्यून प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण आपकी क्लासेस मिस हो गई और आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया। तो आपको देखना है किस कारण से बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, अब नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। एक बात ध्यान रखिए कि बैकलॉग क्लियर करने में भले ही आपको टाइम लग जाए, आप धीरे धीरे बैकलॉग क्लियर करिए, पर क्वालिटी से करिए। ऐसा नहीं कि बस फटाफट फटाफट फटाफट, एक कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी अपने को कि हो गया हमारा तो बैकलॉग क्लियर, नहीं, क्वालिटी से करो। भले आपका वो टॉपिक 10 दिन में खत्म हो, रोज 10-10 15-15 मिनट करके, भले ही उस टॉपिक का क्वेश्चन टेस्ट में आ जाए अगले हफ्ते, आपके मार्क्स कम आ जाएं, कोई बात नहीं है, अल्टीमेटली क्वालिटी से बैकलॉग क्लियर करो, ताकि जब भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके जब आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा और नया बैकलॉग आप बनने नहीं दे रहे हो, फिर जो टेस्ट होंगे उसमें मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी व्हाइल ट्राइंग टू क्लियर योर बैकलॉग्स। चलिए अब आइए आगे